हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट है, डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट है। और आज हम लोग जो है ना इसमें टेस्ट नंबर 1 करेंगे। और यह स्टार्ट हुआ था आपको 16/12/2024 को। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि टेस्ट नंबर 1 यहाँ कैसे फिर से स्टार्ट हो गया। तो देखिए दोस्तों, सर जो है ना फिर से जो टेस्ट है आप फिर से स्टार्ट किए हैं। तो जो टेस्ट नंबर 1 जो शुरू हुआ है फिर से, तो ये जो हुआ है आपको 16/12/2024 को हुआ है। या बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो बहुत ही यूजफुल होगा यह टेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर से सर टेस्ट जो स्टार्ट किए हैं शुरू से, तो टेस्ट नंबर 1 हम लोग करेंगे। 16/12/2024 को यह टेस्ट हुआ था और इससे प्रीवियस जितना भी टेस्ट बचा हुआ है वो भी हम करवा देंगे। तो फिलहाल जो अभी है टेस्ट नंबर 1 से शुरू होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट है। और यह जैसे यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं बिहार का, तो ये सभी के लिए है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है टेस्ट नंबर 1 जो है सर जो स्टार्ट किए फिर से 16/12/2024 को। और यह टेस्ट करवाते हैं रोशन आनंद सर। तो चलिए इसमें से टोटल 100 प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करेंगे और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 1 है जो 16/12/2024 को स्टार्ट हुआ है और टोटल इसमें 100 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्य भाषा के लिए जो है मनोनीत किया है। देखिए आपको सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर 1 सुधा मूर्ति। 2 नंबर प्रश्न है, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें पहला कथन है, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। दूसरा कथन है, 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 3 नंबर प्रश्न है, 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। यह किया गया आपको दुबई में। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, क्या जाएगा दुबई। 4 नंबर प्रश्न है, सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 2 और 3 सही है। 2 में क्या है, इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। तीसरा कथन है इसमें, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। यह किया गया आपको मलेशिया के साथ। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। 6 नंबर प्रश्न है, गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से संबंधित है किससे। तो यह संबंधित है आपको वन संरक्षण से। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा वन संरक्षण से। 7 नंबर प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया। तो दोस्तों यह टीम है आपको, कौन सा टीम है, पुनेरी पल्टन। 7 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनेरी पल्टन। 8 नंबर प्रश्न है, लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया पटना में। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। 9 नंबर का प्रश्न है, सबरू लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो है ना केवल कथन 2 सही नहीं है। यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चट्टगांव बंदरगाह जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी केवल 2 ये सही नहीं है।
10 नंबर का प्रश्न है जो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच में विवादित है? तो यह है आपको पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको क्या हो जाएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। 11 नंबर का यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। यहाँ संचालन है और यहाँ उद्देश्य है, इसका जो है मिलान करना है। ठीक है, इसमें जो कौन उपरोक्त में कौन सही है, तो सही कौन है इसमें, देखिए ऑपरेशन दोस्त, सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, यह नहीं होगा। दूसरा है ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना, यह सही होगा। 3 नंबर का है ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 12 नंबर प्रश्न है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो किस प्रकार चट्टान बनेगी, तो यह जो बनेगा आपको इग्नियस चट्टान, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वे क्या कहलाता है? तो देखिए वो जो कहलाएगा आपको क्या कहलाएगा, विकिरण, ऑप्शन नंबर ए विकिरण। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, विकिरण। 14 नंबर का प्रश्न है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें से जो है ना हमको 14 नंबर मिलान करना है। तो देखिए सचिव, सचिव का क्या हो जाएगा आपको, पत्राचार प्रभारी, तो ए का क्या हो जाएगा 2। बी नंबर में पेशवा, पेशवा क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। सी में सामंत, सामंत का क्या हो जाएगा आपको, विदेश मंत्री। डी में अमात्य, अमात्य का क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री। तो डी का 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, यही राइट आंसर है इसका। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो देखिए ये मंगोलायड, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, मंगोलायड, ये सही है। 16 नंबर प्रश्न है, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो ये जो लिखा है आपको अरविंदो घोष। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी कुरवुर यानी कुरूड, ऑप्शन नंबर ए कुरवुर यानी कुरूड। 18 नंबर प्रश्न, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका जो कारण है आपको, पहला है जैसे शहरों में अधिक श्रम की मांग, ये भी सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। 19 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? अंग्रेजों ने यह किया था 1912 में। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1912। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? कौन सा नदी जो अलग है सबसे? ये होगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नर्मदा। अब देखिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? किसकी कक्षा है? यह कोमेट का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कोमेट। 22 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन है, सूची 2 में मुख्यालय है। तो देखिए यहाँ पे होगा स्वदेशी सेवक होम, तो इसका हो जाएगा आपको कहाँ पे है? तो इसका हो जाएगा वैनकूवर, इसका हो जाएगा एक का ए हो जाएगा। दूसरा में आपको यूनाइटेड इंडिया हाउस, यह है सियाटल। तो 2 का क्या हो जाएगा, बी यूनाइटेड इंडिया हाउस, या इसका सी होगा सन फ्रांसिस्को। 4 में है INA या आजाद हिंद फौज, यह होगा रंगून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4। अब 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर में क्या प्रश्न है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो यह जो बनाएगा आपको राज्य विधान मंडल। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, राज्य विधान मंडल। 24 नंबर प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगा सकता है? कौन सा अनुच्छेद यह लगाएगा? अनुच्छेद 102 का 1 का ए, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो नहीं होगा आपको
1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? यह था आपको सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 27 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका लिंग अनुपात क्या है? ये आपको 918, ऑप्शन नंबर ए 918। 29 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? यह जो हुई आपको भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? यह रहे थे नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? ये जो ऑप्शन 4 देख रहे हैं इसमें से कौन जायद फसल है? तो देखिए चारा जो है ना, चारा क्या हो जाएगा आपको? जायद फसल है, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? ये जो मान्यता दिया था आपको 9 देश, ऑप्शन नंबर डी 9। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से कौन सा होगा स्थल अवरुद्ध देश? यानी स्थल अवरुद्ध देश का मतलब कि वैसा देश जिसके चारों तरफ से कोई दूसरा तीसरा या चौथा देश हो, यानी जो देश चारों बगल से किसी न किसी देश से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो 33 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिंचेस्टीन, ऑप्शन नंबर ए लिंचेस्टीन। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति यह संबंधित है मसाला से, ऑप्शन नंबर बी मसाला। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है आपातकालीन संबंध जर्मनी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। 36 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में उल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये करेंगे आपको भूमाप, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपको साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन। 38 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? यह आपको भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक। 39 नंबर का प्रश्न है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कहाँ पे? ये हुई थी, देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ये जो किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। 41 नंबर प्रश्न है, द्रुमाकृतिक यानी वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? यह करेगी एब्रो नदी, ऑप्शन नंबर सी एब्रो। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1927 में, ऑप्शन नंबर बी 1927। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से कौन संबंधित है? यह होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल की हत्या की थी? निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? यह क्या था? वीर सिंह देव बुंदेला, ऑप्शन नंबर सी वीर सिंह देव बुंदेला। 45 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। दूसरा कथन यानी बी नंबर का, जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सी कथन है, सूरजमल को जाट जाति का
अफलातून यानी प्लेटो कहा गया? डी कठिन है। सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्य ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया था। इसका आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर डी। सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया। 46 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4) का क जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है? ये होगा आपको 77वें संविधान संशोधन। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77वें संविधान संशोधन। 47 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में क्या दिया हुआ है? यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दे तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया मध्यकालीन राज्य और यहाँ वर्तमान नाम और अवस्थित, ये कहाँ पे है? तो देखिए आपको राधा या दक्षिण बंगाल, तिरहुत, तो तिरहुत जो है ये आपको उत्तर बंगाल, जाजनगर उड़ीसा और कामरूप असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, सत्य नहीं है। भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं सकता, यह गलत है। 50 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के प्रस्ताव का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। सही कूट का यहाँ प्रयोग करना है 50 नंबर में। तो देखिए पहला इसमें सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये सही है। दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तीसरा है अवसर की समानता। चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 51 नंबर प्रश्न, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी, ये सही है। दूसरा है बी, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया, गलत है। सी है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना, ये भी गलत है। डी है इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या बढ़कर 12 हो गई, भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है जो? तो इसकी इकाई होगा आपको बचत की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? यह दिया था आपको केपलर ने, ऑप्शन नंबर ए केपलर। 54 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? यह होगा अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच ससंजक बल। 55 नंबर प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? यह होगा आपको एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन ग्लाइकॉल। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? कौन एल्बिडो से संबंधित है? यह संबंधित है आपको वापसी की शक्ति जो है एल्बिडो से संबंधित है। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 57 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। 58 नंबर प्रश्न है, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, यानी किसका उपयोग? इको साउंडिंग का। 59 नंबर प्रश्न, इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड कौन नहीं है? तो शहद क्या है? कोलाइड नहीं है। 60 नंबर प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? ये होगा आपको केवलर का, ऑप्शन नंबर सी केवलर। 61 नंबर प्रश्न है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? यह है आपको तांबा, ऑप्शन नंबर ए तांबा। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? ये आपको यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम।
63 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, कितना होगा? इसका तापमान होगा आपको -18 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? देखिए इसमें वर्णक्रमी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वर्णक्रमी। 65 नंबर प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है, क्या कारण है इसका? इसलिए होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। 65 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा प्रजनन करता है तो ये किससे करेगा? या मुकुलन द्वारा करेगा। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन द्वारा। 67 नंबर प्रश्न है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ये होगा ईस्ट में, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। 68 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ये देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। 69 नंबर प्रश्न, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न है, नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट डैश से मापी जाती है? धमनी से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा धमनी। 71 नंबर प्रश्न है, पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है? पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है, यह है आपको हृदय में स्नायु तंतु, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है, कितना लीटर होता है? ये होगा 18 लीटर प्रतिदिन। 72 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न है, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश होता है? यह होगा आपको फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब। 74 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में कौन सा बजट प्रस्तुत किया जाता है? हमारे देश में किया जाएगा आपको निष्पादन बजट, ऑप्शन नंबर बी निष्पादन बजट। 75 नंबर प्रश्न, भारत में वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है, कैसे होता है? यह होगा आपको खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। 75 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न है, गुणात्मक माल के उदाहरण है? यह दोनों, ऑप्शन नंबर सी दोनों। 77 नंबर प्रश्न, वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कमोडिटी खरीद कर उस कमोडिटी का ट्रेडिंग करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? एग्रीगेटर, ऑप्शन नंबर ए एग्रीगेटर। 78 नंबर प्रश्न, अवमूल्यन के अंतर्गत होता है, कौन होता है? तो देखिए अवमूल्यन के अंतर्गत होगा मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न है, डीमैट अकाउंट होता है, क्या होता है? तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए पहला है शेयर बाजार में कारोबार के लिए, ये भी सही है। दूसरा कथन है इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है, ये भी सही है। सी है इसे खुलवाते समय बैंक चार्ज लेती है, भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर का प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था किस वर्ष? यह हुआ था 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1976। 81 नंबर प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो वह संधि है आपको वर्साई की संधि। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्साई की संधि। 82 नंबर प्रश्न है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ें किसे मानते हैं? समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? यह मानते थे आपको निजी संपत्ति को, ऑप्शन नंबर सी निजी संपत्ति। 83 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया? यह किया गया था प्रभा वर्मा को, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न है, ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया था? यह किया था आपको डंगड़िया यानी कोंद, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर प्रश्न है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? बनी आपको दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर ए होगा 85 का दीपा कर्माकर। 86 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? यह है आपको पैराग्वे, ऑप्शन नंबर ए पैराग्वे।
87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? तो यह है आपको एक्सोप्लेनेट, ऑप्शन नंबर ए एक्सोप्लेनेट। 88 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार है कौन है? ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप चारों में से, तो इसमें देखिए गोपाल सिंह नेपाल ये भी है, शिवपूजन शाह ये भी है, राम वृक्ष बेनीपुरी ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। 89 नंबर प्रश्न है, वेणु वन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने करवाया था? यह करवाया था आपको बिंबिसार। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। 90 नंबर प्रश्न है, बायज एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर प्रश्न, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, कौन सा था प्रश्न? तो देखिए इसमें सबसे प्रमुख प्रश्न था आपको कौन सा था? तो ये विधान परिषद में प्रवेश। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद में प्रवेश। 92 नंबर प्रश्न है, दलपतशाही का संबंध किस राज्य से था? यह था आपको उज्जैनिया राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न है, M2M का पूर्ण रूप क्या है? M2M का पूर्ण रूप क्या है? M2M का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मशीन टू मशीन। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मशीन टू मशीन। 94 नंबर प्रश्न है, उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइप सबसे कम होता है। तो 94 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैश। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? यह होगा प्रवाह यानी थ्रूपुट, ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? यह होगा आपको बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न है, भारत में कंटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स डैश में पाया जाता है। यह जो पाया जाएगा आपको किस में पाया जाएगा? आपको पर्वतीय वनों में, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय वनों। 98 नंबर प्रश्न है, फ्लूओराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, करेगा दांतों को, ऑप्शन नंबर ए दांतों को। 99 नंबर प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? यह आपको श्रीमद् भागवत गीता का। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न है और सेट पहला का लास्ट प्रश्न है जो देख रहे हैं, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? यह आपको किसने किया है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवनींद्रनाथ ठाकुर।